50 खबरें। चौतरफा दबाव के बाद नेस्ले इंडिया का बड़ा फैसला, बाजार से हटाए जाएंगे मैगी के सभी पैकेट्स, पूरा स्टॉक। नेस्ले ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा, मैगी पूरी तरह सुरक्षित, हालात साफ होने के बाद जल्द करेंगे बाजार में वापसी। नेस्ले ने कहा, मैगी पर 30 साल से है लोगों का भरोसा, लेकिन मौजूदा हालात में लोगों के बीच बनी है दुविधा की स्थिति। इससे पहले गुरुवार को देश भर में मैगी पर कार्रवाई, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु में बिक्री पर रोक। गुजरात में मैगी के अलावा सनफीस्ट और एसके फूड्स कंपनी के नूडल्स पर भी सरकार ने लगाया प्रतिबंध। मैगी के खिलाफ भड़कने लगा गुस्सा, कोलकाता में मानवाधिकार संगठन ने मैगी के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूपी के मुरादाबाद में भी बच्चों ने मैगी के पैकेट जलाए। दिल्ली में मैगी विवाद को लेकर एफएसएसएआई की बैठक, दूसरी कंपनियों के नूडल्स में भी गड़बड़ी का शक, सनफीस्ट के सैंपल्स की होगी जांच। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने अहमदाबाद में कहा, रिपोर्ट में पाई गई गड़बड़ी तो होगी सख्त कार्रवाई। नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर में सेना की टुकड़ी पर उग्रवादी हमला, 18 जवान शहीद, 11 घायल। राजधानी इंफाल से करीब 80 किलोमीटर दूर डोगरा रेजिमेंट पर किया गया हमला। हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा की, कहा, देश पर जान कुर्बान करने वाले हर सैनिक के प्रति नतमस्तक। हमले के बाद गृह मंत्री से मिले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, कहा, बख्शे नहीं जाएंगे हमलावर। जम्मू में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत के बाद तनाव बरकरार, सेना की टुकड़ी ने इलाके में किया फ्लैग मार्च। भिंडरावाले का पोस्टर हटाने को लेकर गुस्से में आ गई थी भीड़, हंगामे की वजह से जम्मू पंजाब रूट हुआ बंद। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मानसून के डर को किया दरकिनार, कहा, मानसून का खाद्यान्न की पैदावार पर नहीं असर, देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद। और इसलिए पिछले वर्ष तो जो इस वर्ष की प्रेडिक्शन आई है उससे भी कम बरसात हुई थी और काफी विलंब के साथ हुई थी, लेकिन हमने कीमतें तब भी नहीं बढ़ने दी थी क्योंकि खाद्यान्न के जो भंडार हैं वो बहुत अधिक है हमारे पास। दिल्ली में पानी की कमी पर बीजेपी का हल्ला बोल, अलग अलग 12 जगहों पर करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बीजेपी की तैयारी, वरुणालय के सामने जुटेंगे दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता। दिल्ली की सड़कों पर चलेगी सफाई करने वाली बसें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन, कहा, किसी सफाई कर्मी की नहीं जाएगी नौकरी। ट्रकिंग मशीन का इनॉग्रेशन हुआ है, इसके लिए एनडीएमसी के सभी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं, जिनके एफर्ट्स की वजह से, जिनके कार्य की वजह से आज ये सफल हो पाया। लेकिन एक शर्त है, नौकरी किसी की नहीं जानी चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस से पहले सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की चौंकाने वाली रिपोर्ट, दिल्ली की हवा में जहरीले तत्वों की मौजूदगी का स्तर खतरनाक। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में हवा जहरीली। दिल्ली में मुख्यमंत्री के घर के पास भी ओजोन की मात्रा स्टैंडर्ड से करीब 3 गुना ज्यादा। एम्स, सिविल लाइंस, आरकेपुरम में हालात बेकाबू, सेहत के लिए खतरनाक। हवा में ओजोन की बढ़ना, सीने में जलन, बेचैनी, दर्द, सांस फूलने की होती है परेशानी। अपने ही सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर बरसे मुरली मनोहर जोशी, कहा, टुकड़ों में साफ हुई तो 50 साल तक साफ नहीं होगी गंगा। टुकड़ों में गंगा को नहीं देखा जाता। ये उत्तराखंड की गंगा है, ये हरिद्वार की गंगा है, ये बनारस की गंगा है, ये कानपुर की गंगा है। गंगा समुद्र में एक है। सरकार करते टुकड़ों में साफ करो, यहाँ साफ कर दो, वहाँ साफ करो, ऐसे होगी नहीं। आप 50 वर्ष करते रहिए, मैं बोल चुका हूँ। बनारस में गंगा के तुलसी घाट पर पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में बोल रहे थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगे अधिकारियों, वैज्ञानिकों की जानकारी पर भी उन्होंने उठाए सवाल। जोशी ने नाम लिए बिना नितिन गडकरी का उड़ाया मजाक। गंगा में जहाज चलाने को लेकर कहा, नहीं जानते ज्योग्राफी और जियोलॉजी। हम यहाँ से सारी नदियों में चलाएंगे, सब नदियों को जोड़ देंगे। अब मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग बताइए।
उनको एनर्जी डायनामिक्स पता नहीं है, उनको हाइड्रोडायनामिक्स पता नहीं है, उनको ज्योग्राफी और जियोलॉजी का पता नहीं है। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रधानमंत्री के घर पर प्रधानमंत्री करेंगे पौधारोपण। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी होंगे शामिल। विराट कोहली, सुशील कुमार समेत कई दिग्गज बनेंगे कार्यक्रम का हिस्सा। दिल्ली बीजेपी आज रोहिणी में करेगी कूड़ा मुक्त रोहिणी अभियान की शुरुआत। विधायक विजेंद्र गुप्ता करेंगे अगुवाई। पर्यावरण दिवस के अवसर पर कांग्रेस की लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील। दिल्ली मेट्रो में सफर करेंगे अजय माकन। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर एक और बड़ा हमला। सिविल सोसाइटी के नेताओं से मिलने के बाद कहा, मोदी सरकार छीन रही है अभिव्यक्ति का अधिकार। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की मोदी की तारीफ। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाए जाने को बताया दुनिया को पीएम मोदी का तोहफा। गोवा में गैंगरेप की घटना पर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर का विवादास्पद बयान। कहा, रहस्यमयी दिखाई देता है मामला। पार्सेकर ने कहा, मामला वैसा नहीं जैसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा तो प्रभावित होगी न्यायिक प्रक्रिया। So mysterious things would come out in the process of investigation. एनडीए ने भी बिहार चुनाव की गर्मी छाई। रामविलास पासवान के भाई ने कहा, रामविलास पासवान को बनाया जाए एनडीए का चेहरा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया कई दलों से ऑफर का खुलासा। गया में बोले, लालू, सोनिया, अमित शाह ने उनके लिए खोल रखे हैं दरवाजे। मांझी ने पेश किया सियासी विजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता से बेदखल करने वालों का साथ देने की बात कही। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी और जीतन राम मांझी के बीच फंसी सियासी खिचड़ी। फोन पर हुई बात। बिहार में गठबंधन पर चर्चा। मुख्यमंत्री निवास के आम लीची की पहरेदारी पर भिड़े नीतीश। मांझी, सीएम ने कहा, ये हैं तुच्छ मुद्दे, मुझे नहीं थी बगीचे की पहरेदारी की जानकारी। नीतीश ने मांझी पर किया हमला। हमें आवाम की चिंता, उन्हें आम की चिंता। भाई, हम लोगों को तो आवाम की चिंता है। जिनको आम की चिंता है उनको आम बढ़िया से दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है। मांझी का नीतीश पर पलटवार। कहा, घटिया मानसिकता से बागों में लगाई गई सुरक्षा। ये कोई इशू है, ये कोई मामला है। अगर इस मामला को कोई अपने ढंग से डील कर रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि आम, पेड़ और लीची का सुरक्षा हो, तो ये तो घटिया मानसिकता है। दिल्ली में बेखौफ बदमाश। साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर में पुलिस थाने के पास युवक पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां। 3 गोलियां लगने के बाद हालत गंभीर। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। दिल्ली के रहने वाले 19 साल के फुटबॉलर आशुतोष की रहस्यमय मौत। भोपाल में रेलवे ट्रैक के पास मिला शव। 28 मई से गायब था। शिकायत के बाद पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेस पर भीषण हादसा। दिल्ली के एक ही परिवार के 5 की मौत, 2 जख्मी। मथुरा के नौझील थाने में कार डिवाइडर से टकराई और उसके बाद हुआ हादसा। गुड़गांव में नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ गैंगरेप। मानेसर थाने में मामला दर्ज, आरोपी फरार। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में 14 साल की नाबालिग एक लड़की के साथ बलात्कार, आरोपी तांत्रिक फरार। बेस्ट हिंदी न्यूज चैनल में आज तक ने फिर से मारी बाजी। मुंबई में मिला जी गोल्ड अवार्ड। आज बॉक्स ऑफिस पर उतरेगी फिल्म दिल धड़कने दो। जोया अख्तर की फिल्म में प्रियंका, फरहान, रणवीर, अनुष्का, अनिल कपूर। दिल धड़कने दो के 2 प्रोमोस को मिला अच्छा रिस्पांस। बॉलीवुड सितारों ने देखी फिल्म, खूब की वाहवाही। आमिर ने किया ट्वीट, जरूर देखें फिल्म।
अजय देवगन की फिल्म दृश्यम का ट्रेलर लॉन्च। मलयालम फिल्म की रीमेक है दृश्यम। विराट कोहली ने लॉन्च किया ऑडी का नया मॉडल। कहा, रात के अंधेरे में हाईवे पर ड्राइविंग का लेता हूं मजा। अमेरिका में बड़ा साइबर हमला। करीब 40 लाख पूर्व और मौजूदा सरकारी कर्मचारियों की निजी जानकारियां हुई चोरी। घाना में पेट्रोल पंप पर अचानक से धमाका। करीब 90 की मौत। तूफान के बाद पेट्रोल पंप के पास जान बचाने के लिए ठहर गए थे लोग। न्यूयॉर्क में पावरबॉल लॉटरी ने बदली प्लम्बर की तकदीर। लॉटरी में जीते करीब 870 करोड़ रुपए। रोम की सड़कों पर निकला 1 किलोमीटर लंबा जुलूस। पोप ने जुलूस की अगुवाई की। हर साल निकाला जाता है ये जुलूस। व्हाइट हाउस ने अमेरिका की राष्ट्रपति बराक ओबामा की अद्भुत तस्वीर पोस्ट की। एक छोटे से बच्चे के साथ फर्श पर अटखेलियां करते हुए दिख रहे हैं ओबामा।